तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो अब हमारे पास है इंडायरेक्ट मेथड। तो हम इंडायरेक्ट मेथड को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है इसमें। तो चलें जी, अपना टाइम वेस्ट किए बगैर आगे चलते हैं। इंडायरेक्ट मेथड में हमारे पास एक्स बार का फार्मूला होता है ए प्लस सम ऑफ यू ओवर एन इंटू एच। इसमें एच हमारे पास इंटरवल साइज़ होता है, यहाँ एज हमारे पास ये भी एज्यूम वैल्यू होती है। वैसे तो जब हम इंटरवल वाले सवाल करेंगे तो उसमें हमारे पास एज गिवन होगा। अगर हमारे पास कोई कॉलम की शेप में नंबर हों तो जिसमें हम साइज़ का पता नहीं चला सकते तो उसमें हम एज खुद ही लेट कर लेते हैं। जैसे इसमें हम कोई भी लेट कर सकते हैं, 5, 10, 20, कुछ भी हम एज की जगह पे लेट कर सकते हैं। तो ए वही एज्यूम वैल्यू है। तो u जो है वो जैसे हम पिछले सवाल में हमने d निकाला था, तो d को h पे डिवाइड करने से हमें u हासिल हो जाएगा। तो चलें आगे सवाल करते हैं तो मज़ीद समझ आ जाएगी हमें। मिसाल के तौर पर एक वही डाटा हम ले लेते हैं 40, 50। तो मैं आपकी आसानी के लिए आपको एक और बात बता दूं कि अगर हम मीन को किसी भी तरीके से फाइंड करेंगे ना तो उसका आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। क्योंकि मिसाल के तौर पर हमने अगर किसी जगह पर पहुंचना हो तो किसी भी रास्ते से जाएं तो रास्ता तब्दील हो जाएगा, लेकिन हमारा जो पॉइंट होगा जिस तक हमने पहुंचना है, पहुंचेंगे तो हाँ वहाँ पे ही ना कि अगर रास्ता हम तब्दील कर लेंगे तो हम किसी और जगह पे चले जाएंगे कि चले अब हमने रास्ता तब्दील कर लिया तो हम यहाँ पे चले जाते हैं। क्योंकि मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमने पहुँचना तो पॉइंट तक ही है ना, तो हम कोई भी रास्ता इख्तियार कर लें तो हमें जवाब सेम ही हासिल होंगे। वो हम ये सवाल के बाद आगे देख लेते हैं कि वो कैसे सेम हासिल होंगे। तो चलें आगे चलते हैं। ये हमारे पास x की वैल्यू है, तो u बनाने के लिए पहले हमें d चाहिए होगा, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग d बनाने के बाद करना चाहते हैं तो d बनाने के बाद कर लें। d पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे d बनाते हैं, या पिछले सवाल में। तो अगर हम d से u बनाना चाहते हैं या डायरेक्ट वैसे बनाना चाहें तो ये हमारे पास u का फार्मूला होता है। h हम यहाँ पे 5 लेट कर लेते हैं। a हमारे पास a की वैल्यू 10 थी। तो चलें आगे चलते हैं। 0 से 5 डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, लेकिन जब 10 से करेंगे तो ये 2, 20 से करेंगे तो ये 4, 30 से करेंगे तो ये 6, 40 से करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब इस सब का सम कर लेते हैं। इस सब का सम हमारे पास क्या आता है, 20 आ रहा है। तो समीशन x हमारे पास 150 है, ये 100 है। तो चलें अब इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर लेते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो हमारे पास इसका फार्मूला क्या है, x बार इज़ इक्वल टू a प्लस समीशन u ओवर n इंटू एच। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 10, u का सम हमारे पास क्या है, 20, और n का कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। n की वैल्यूज़ 5 है और h की वैल्यूज़ भी हमारे पास 5 हैं। वैसे हम इसको डायरेक्ट यहाँ से 5 को 5 के साथ काट भी सकते हैं। अगर आप नहीं काटना चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 5। तो ये हमारे पास होगा 10 जमा 20। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो के इस सवाल के शुरू पे बताया था कि हमारे पास आंसर सेम आएगा, तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर हमारे पास 30 आया है। तो हम जो सिंपल डायरेक्ट मेथड है उसके साथ भी करके देख लेते हैं कि हमारे पास उसमें आंसर क्या आता है। ये हम डायरेक्ट मेथड के साथ करके देख लेते हैं कि हमारा उसमें आंसर क्या आता है। अगर आपके
सब के आंसर सेम आ जाएं तो इसका मतलब है कि आपका सवाल सही है और आपके तीनों तरीके भी सही हैं। तो समीशन एक्स की वैल्यू हमारे पास 150 है और n 5 है, तो 50 को इसका भी हमारे पास आंसर 30 आता है। तो ये आप करके देख सकते हैं। हमारे पास तो तीनों के आंसर सेम आए हैं, जैसे कि ये 30 है। इनडायरेक्ट मेथड के साथ भी हमारा आंसर 30 ही आया था। और अब देख लेते हैं कि हमारा शॉर्टकट मेथड के साथ भी आंसर क्या आया। ये देखें, शॉर्टकट मेथड के साथ भी हमारा आंसर 30 ही आया था। तो इसका मतलब है कि हमारा मेथड और हमारा सवाल ठीक था। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी तीनों तरीक़ों की। और अगली वीडियो में अरिथमेटिक मीन के ग्रुप डाटा के साथ ये तीनों ही तरीके करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई तो लाइक और कमेंट ज़रूर। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।